जय गुरुदेव। मैं आज एक विशिष्ट साधना साधकों के समक्ष प्रस्तुत करने जा रहा हूँ, जो कि मेरी अनुभवगम्य साधना रही है। और यह साधना परम पूज्य गुरुदेव ने बड़े गोपनीय तरीके से हम साधकों के सामने प्रकट की थी। उन्होंने बताया था कि यह साधना डावर तंत्र में सही ढंग से प्रस्तुत की गई है और उसी डावर तंत्र के माध्यम से गुरुदेव ने स्वयं इस साधना को अंगीभूत और सिद्ध किया था, ऐसा उन्होंने कहा था। यही साधना हम साधकों को उन्होंने अपने ही साधना शिविर में सिद्ध कराकर हम लोगों को अपनी कृपा से अनुग्रहित किया था। हमारे साथ जो भी गुरु भाई थे, उन्होंने बहुत कम साधकों ने इस साधना को सिद्ध कर पाया था, लेकिन मेरा तो परम सौभाग्य था कि मेरे जन्म जन्मांतर के पुण्य इस प्रकार थे, जैसा कि मैं पहले ही विदित कर चुका हूँ कि मुझे बैठते बैठते ही साधना सिद्ध हो जाया करती थी। तो यह अलरक ऋषि साधना मुझे बैठते बैठते ही सिद्ध हो गई थी, लेकिन मैंने अनुष्ठान को पूर्ण रूप से संपन्न किया था और उसे क्रियान्वित कर गुरुदेव के श्री चरणों में भी अर्पित करने का प्रयास किया था। गुरुदेव ने इसका पूर्ण आशीर्वाद दिया था। वही मंत्र साधना मैं आप सभी साधकों के सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। यह अलरक ऋषि साधना अत्यंत ही आश्चर्यजनक है। यह समन्वय रूप से साधन करने से साधक सभी प्रश्नों का उत्तर दे सकता है। साधक जो भाषा जानता है, उसी भाषा में प्रश्न करने से उसे भाषा में वह उत्तर देने में समर्थ होता है। इसमें लेश मात्र भी संदेह नहीं है। जिस प्रकार यह विषय अत्यंत गुरुतर है, उसी प्रकार इसकी साधना भी गुरुतर है। यहाँ इसका पूरी तरह मैं विवेचन करने जा रहा हूँ। साधना के बिना किसी विषय में सिद्धि लाभ नहीं होता है। अनेक लोग ऐसा मानते हैं कि अनेक कामनाएं सामान्य कार्य द्वारा सिद्ध हो जाती हैं, किंतु इस साधन को इस प्रकार सामान्य मानना अत्यंत भ्रांतिपूर्ण है। एक नवीन पत्थर के पात्र को जो बहुमूल्य पत्थर हो, अच्छा है, अलरक्त से रंगे। तदंतर निम्नलिखित मंत्र जो मैं उच्चारित करने जा रहा हूँ, उस मंत्र द्वारा एक पुतली का निर्माण करें। मंत्र है ओम रंजने रंजने सिंदूरे उत्तराय नमः स्वाहा। इस मंत्र का 3 दिन तक पाठ करने का नियम है। तदुपरांत उक्त पत्थर को शिवलिंग मानकर उसका यथोक्त उपचार पंचोपचार पूजन करें। पूजा के बाद अमावस्या युक्त शनिवार या मंगलवार के दिन एक कौवा पकड़कर उसके रक्त द्वारा उस अलरक्त लगे पात्र को सिद्ध करें। कौवे का रक्त निकालने के समय 3 बार मंत्र बोले। ओम ईशाने शोषितम प्रतिग्रहताम आसह पूरे पूरे स्वाहा। इस प्रकार यह अभिषेक क्रिया समाप्त होने पर उस पत्थर को लेकर शमशान में जाकर सहस्त्र बार
शिव के नाम का जप करे। तदुपरांत शमशान के बालू से होम वेदी बनाकर उस पर होम करे। होम के समय बिलपत्र के स्थान पर पलाश तथा घृत के स्थान पर नारियल का तेल व्यवहार किया जा सकता है। होम के लिए शिव नाम ओम नमः शिवाय के अतिरिक्त अन्य कुछ नहीं है। इस प्रकार होम समाप्त करके उस होम की भस्म को पत्थर के नीचे लगा दे और पत्थर को घर लाकर रख ले। यदि कोई व्यक्ति कोई प्रश्न पूछे तो उस प्रश्न को सादे कागज पर लिखकर पत्थर के ऊपर रखे, उसे पुष्पों से ढक दे और साधक पूर्ववत उस पत्थर को शिवलिंग मानकर षोडशोपचार पूजन से उसकी पूजा करे। पूजन के बाद यथा नियम होम जपादि समाप्त करके कागज पर से पुष्प आदि दूर हटाकर वह कागज प्रश्नकर्ता के हाथ में दे दे। प्रश्नकर्ता यह देखकर चमत्कृत होगा कि कागज के एक ओर उसका प्रश्न और दूसरी ओर वांछित उत्तर लिखा है। शिव की पूजा में कोई विघ्न उपस्थित होने पर किसी भी फल प्राप्ति की समस्या नहीं रह जाएगी। अतः शिव पूजन निर्विघ्न समाप्त करना आवश्यक है। सर्वसिद्धि भूत साधना। इस साधना के सिद्ध हो जाने पर साधक अनेक अलौकिक कार्य करने में समर्थ हो जाता है। इस साधना से यथाविधि सिद्ध हो जाने पर साधक को जो सिद्धियां प्राप्त होती हैं उसका बाद में वर्णन किया जाएगा। यहाँ सर्वप्रथम यह साधना की प्रणाली का मैं वर्णन करता हूँ। जब साधक इस साधना की इच्छा करे, साधना करने का मन बने, तो उसे धूम्रपान, मादक द्रव्य का सेवन, स्त्री सहवास आदि सर्वदा परित्याग कर दे, भूमि शयन करे, शुद्ध भोजन ग्रहण करे और सर्वदा पवित्र भाव और शिव के प्रति समर्पण भाव रखे। यदि साधक मांसादि खाता है तो साधना आरंभ करने के 1 मास पहले से उसे मांसादि का सेवन भी सर्वदा त्याग देना चाहिए। 1 मास व्यतीत हो जाने के उपरांत साधक को सर्वप्रथम बैठने का आसन प्राप्त करना चाहिए। वज्रासन से हत किसी गर्भिणी के गर्भ में स्थित शिशु का संग्रह करे। उस शिशु के शव को धूप में सुखावे और प्रतिदिन उसे पीटता रहे। इस प्रकार 1 मास तक सुखान तथा पीटन से वह शव एक अविकल आसन बन जाएगा। सूर्य की धूप से सूखने से उसके किसी प्रकार की दुर्गंध भी नहीं रहेगी। आसन बन जाने पर साधक अमावस्या तिथि को शमशान में जाकर उस आसन पर स्थित हो काली माता की पूजा आरंभ करे। देवता के नाम का इस रूप में उच्चारण करे, ओम शमशान कालिके चंडकायै नमः। पूजन समाप्त होने पर होम करे। होम की भस्म को अपने सर्वांग में मले लगाए और एकाग्र मन से काली के नाम का जाप करे। जब साधक इस प्रकार की पूजा और जप आरंभ करेगा तो उसे नाना प्रकार की विभीषिकाएँ यानी प्रेत योनियाँ दिखाई देंगी। कहीं सर्प, कहीं व्याघ्र और भालू आदि हिंसक पशु प्रवृत्ति नाना प्रकार के भयंकर दृश्य दिखाई देंगे।
इस समस्त लोमहर्षक दृश्यों को देखकर यदि साधक भयभीत होगा तो उसे सिद्धि लाभ नहीं होगा। वह तो होगा ही नहीं, उल्टे वह मूक और अंगहीन भी हो सकता है। अतः साधक को चाहिए कि वह सावधान और निर्भय होकर समस्त अनुष्ठान को पूरा करे। इतना ही नहीं, उक्त दृश्यों को देखकर उसे भयभीत तो होना ही नहीं चाहिए, अपितु साथ ही उपस्थित जीव जंतुओं आदि साधक से कोई प्रश्न करे तो साधक को उसकी कोई भी उत्तर दिए बिना ही अपनी साधना में रत रहे। कुछ समय बाद साधक देखेगा कि ऊर्ध्व जटा सड़े मांस की गंध से युक्त एक ऐसी काया उसके सम्मुख उपस्थित है जिसके केश खड़े हैं, वह सिंदूर लगाए हुए है और संपूर्ण शरीर में भयंकर दुर्गंध निकल रही है। उसे देखकर साधक कहे कि तिष्ठ तिष्ठ मम पूजा गृहताम, और फिर मन ही मन वह बोले ओम, यह मंत्र बोले, ओम चंडिके शमशान काल के रक्तवर्णा त्रिनयना भूतादि प्रेतादि संगः महारथ परायणा प्रसीद प्रसीद देवी भक्त्या स्तवन मम कान सर्वसिद्धि सर्वत्र देहि में ओम ह्रीं ह्रीं रंग रंग स्वाहा। इस मंत्र का बार बार उच्चारण करे। तदंतर वह समागत मूर्ति बोलेगी, तुम्हारी क्या प्रार्थना है वत्स? तब साधक कहे कि मेरी एकमात्र प्रार्थना यही है कि तुम सर्वदा मेरे अनुकूल रहो और मेरी इच्छाओं की पूर्ति करो। तब वह मूर्ति बार बार साधक को इस प्रार्थना के विरत करने की चेष्टा करेगी, परंतु साधक उसके किसी भी लाभपूर्ण वचन को भी किसी प्रकार स्वीकार न करे और अपनी प्रार्थना को ही बारंबार दोहराता रहे। तदुपरांत वह मूर्ति साधक के हाथ में दो पदार्थ देकर कहेगी कि यह जो दो द्रव्य मैं तुम्हें दे रही हूँ, उनमें से एक को अग्नि में स्पर्श कराने पर मैं तुम्हारे सम्मुख उपस्थित हो जाऊंगी, दूसरा द्रव्य तुम्हारे पास रहने से अन्य कोई अपर देवता तुम्हारा किसी प्रकार से अनिष्ट नहीं कर पाएगा। इस प्रकार दो द्रव्य साधक के हाथ में देकर वह मूर्ति अंतर्ध्यान हो जाएगी। इस प्रकार से यह साधना सिद्ध हो जाती है और तदुपरांत साधक को अपने गुरु चरणों में अर्पित होकर इस साधना का पूर्ण व्याख्यान बताना चाहिए और गुरु से उस साधना सिद्धि को रक्षित सुरक्षित करने के लिए रखने के लिए गुरु से आराधना करनी चाहिए कि गुरुदेव, मैंने आपके संकेतानुसार यह साधना सिद्ध कर ली है, अब मुझे आशीर्वाद दें कि यह साधना मुझे पूर्ण फलप्रद हो और सिद्धिदायक रहे। मैं इसका कभी दुरुपयोग नहीं करूँगा, ऐसा वचन देकर गुरु से आशीर्वाद ले और गुरु चरणों में पुष्पादि अर्पित करते हुए साधना सफलता का आशीर्वाद प्रदान करें। इति श्री। जय गुरुदेव।